हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, जिसके अंदर हमने ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पोर्शन कवर कर लिया। बस आज बारी है कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करने की, जिसके अंदर हम हाई लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है कि पैसे के अंदर कुछ 1 रुपी के कॉइन दिए, 50 रुपए के कॉइन या 10 रुपीज के कॉइन, उनको कैलकुलेशन करने में आप थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन आज का लेक्चर देखने के बाद फ्रेंड्स, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। सबसे पहले क्या है, इफ 378 coins consist of 1 rupee, 50 paise and 25 paise coin whose values are in the ratio of 13:11:7. The number of 50 paise coin will be. देखना क्या दिया हुआ है, कॉइन्स दिए हुए हमें। कितने कॉइन्स दिए हुए? 378 कॉइन्स दिए, 378 कॉइन्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है, और किस किस की फॉर्म में दिए हुए? 1 रुपीज के कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है और 25 पैसे के कॉइन है। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ? वैल्यू दी हुई है। वैल्यू का मतलब अलग होता है और कॉइन्स का मतलब अलग होता है। अब वैल्यू और कॉइन, इनके एक बात समझ लीजिए आप, चीजें क्या है ये देखना। जनरल सी चीज, बहुत इजी वे में समझाऊंगी बिल्कुल। अब मान लीजिए आपके पास है 50 रुपीज, 50 पैसे के कॉइन है, 50 पैसे के 10 कॉइन है। कितने कॉइन है? 10 कॉइन। देखना एक बार, 50 पैसे के कॉइन कितने हैं? 10 कॉइन है। अब आपके पास पैसे कितने होंगे? 50 पैसे के 10 कॉइन है, तो टोटल वैल्यू, वैल्यू जिसको बोलते हैं, या पैसे या अमाउंट, आप कुछ भी बोल दीजिए, तो टोटल कितने रुपीज होंगे? टोटल कितनी वैल्यू होगी, कितनी अमाउंट होगी आपके पास? अब 10 कॉइन है, एक कॉइन कितने पैसे का है? 50 पैसे का। तो 10 कॉइन कितने पैसे के होंगे? 500 पैसे के। और 500 पैसे का मतलब क्या हो गया? 5 रुपीज। कितनी वैल्यू आई? 5 रुपए। वैल्यू का मतलब उस आपके पास एक्चुअल में कितने रुपीज है, यही तो वैल्यू होती है। तो वैल्यू कितनी है उसकी? 5। ऐसे ही अगर वो वैल्यू दे दे, ऐसे ही अगर वो वैल्यू दे दे, मान लीजिए 25 पैसे में कन्वर्ट करना, आपके पास है 40। वैल्यू कितनी है आपके पास? 40। वैल्यू मतलब आपके पास 40 रुपीज है। वैल्यू का मतलब रुपीज होता है। ठीक है, आपके पास कितने रुपीज है? 40 रुपीज है। तो हमें बताना है कि अगर सारे के सारे कॉइन है और कितने पैसे के कॉइन है? 25 पैसे के कॉइन है, तो यानी कि 1 रुपये, 1 रुपया कंप्लीट करने के लिए कितने कॉइन चाहिए आपको? 25 पैसे के 4 कॉइन। 4 कॉइन से तो 1 रुपया बनेगा, एक वैल्यू 4 कॉइन से ही बनेगी। तो आपके पास है कितने? टोटल वैल्यू कितनी है? 40। तो कितने कॉइन चाहिए आपको? 160। यानी कि 40 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, यानी कि वैल्यू से जब हम कॉइन पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, है ना। और कॉइन से वैल्यू के ऊपर जब जाते हैं तब क्या करते हैं? डिवाइड। अब किससे डिवाइड करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 50 पैसे। अब 1 रुपीज में कितने 50 पैसे होते हैं? 2। तो हम 2 से क्या कर देंगे? इसको डिवाइड। अगर हमें वैल्यू से कॉइन पे जाना है तो 5 रुपीज है आपके पास, आपको जाना है कि 50 पैसे के कॉइन कितने होंगे। तो कॉइन करने के लिए आप क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 कॉइन होंगे आपके पास। यही समझ आई चीज। ठीक है, तो ये सारा लॉजिक अगर समझ आ गया तो अब तो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। अब उसने क्या दे दी? वैल्यू दे दी। क्या दे दी उसने? वैल्यू। दिखना, आपको क्वेश्चन दिखेंगे एक जैसे, लेकिन है अलग अलग। देखना एक बार आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें भी कुछ ऐसा ही होएगा। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन करते हैं हम सिंप्लीफाई। वैल्यू क्या क्या दी हुई है? वैल्यू दी हुई है आपको 13:11:7। 13:11:7। इस कहने का मतलब क्या है कि जो वैल्यू के अंदर 13 पार्ट के रुपीज है, 11 पार्ट के रुपीज है और 7 पार्ट, यानी कि अगर पार्ट ना कंसीडर करके हम रुपीज मान ले, यानी कि 13 रुपीज है, 11 रुपीज है और 7 रुपीज। ठीक है, अब अगर इसमें कॉइन हमें निकालने पड़े तो वही काम करेंगे। मैंने क्या बताया था? वैल्यू से कॉइन पे जाना है, वैल्यू से कॉइन पे जाना है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अब 1 रुपीज के मेरे पास 13 रुपीज है, कॉइन को छोड़ दिया, मेरे पास 13 रुपीज है और सारे के सारे 1 1 के हैं। तो कितने कॉइन बने मेरे पास? 13 कॉइन बने। कितने कॉइन बने? 13। अब वही मेरे पास पैसे कितने? मेरे पास वैल्यू कितनी है? 11 रुपीज है। कितनी है? 11 रुपीज है, लेकिन सारे के सारे 50 पैसे के हैं। तो कितने हुए मेरे पास टोटल कॉइन्स? 22 ना। 2 कॉइन से 1 रुपया बनता है ना। तो यहाँ पे कितने आए आपके पास? 22।
ऐसे ही 7 है मेरे पास वैल्यू, मेरे पास क्या है 7, यानी कि 7 रुपीज है और मुझे कॉइन चाहिए, तो 4 कॉइन से 1 रुपी बनता है, तो यानी कि 7 रुपीज है, तो कितने कॉइन होंगे, 7 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने रुपीज, कितने कॉइन, सॉरी 28 कॉइन्स। आई चीजें समझ में, अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो आपका पूरा का पूरा मैं समझती हूँ कि जो कॉइन्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसने क्या दिया, टोटल कॉइन्स दिए हुए, कितने दिए हुए टोटल कॉइन्स दिए हुए, कितने दिए हुए 378, यानी कि ये भी तो कॉइन्स है ना, ये भी तो कॉइन्स है। यहां से टोटल कॉइन देखे तो यहां से कितने पार्ट के टोटल कॉइन, टोटल कॉइन्स अगर यहां से देखे तो कितने पार्ट के 13 प्लस 22 प्लस 28, कितना पार्ट है 13, ये हो जाएगा आपके पास 50, 50 प्लस 13 कितना हो जाएगा आपके पास 63 पार्ट, तो यानी कि कितने पार्ट्स क्या है आपके पास कॉमन कॉइन, 63 पार्ट्स की कॉइन है। तो 63 पार्ट किसके इक्वल दिया हुआ है, 378 के, 63 पार्ट किसके इक्वल दिया हुआ है, 378 कॉइन के, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 378 बाय 63। यहां से करेंगे तो कितने पे जाएगा, 6 पे जाएगा ना, ऑब्वियसली बात है ना, किस पे जाएगा 6 पे, यानी कि 1 पार्ट की वैल्यू क्या है 6। अब आपको निकालना क्या वो देख लीजिए, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे के कॉइन कितने होंगे, तो यानी कि 22 कॉइन होंगे, 22 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितने आ जाएंगे आपके पास, 22 मल्टीप्लाई 6, यानी कि कितना आया 132 आंसर आया, कितना आंसर आया 132। बताइए कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत, ठीक है। ऐसे ही अगर वो पूछ ले नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन कितने हैं, 13 पार्ट के हैं और 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है 6, तो नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन कितने आ जाएंगे 78। नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन कितनी वैल्यू आ जाएगी 168, यहां से वैल्यू आ जाएगी। आई चीजें समझ में, यानी कि कितने कॉइन है आपके पास 50 पैसे के, 168 कॉइन है आपके पास 50 पैसे के, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहां से पूछ ले कि अमाउंट कितनी है, अमाउंट कितनी है 1 रुपीज से, टोटल अमाउंट कितनी है आपकी 1 रुपीज से, 1 रुपीज से टोटल अमाउंट कितनी है, भाई जितनी अमाउंट है उतने ही पैसे हैं, जितनी अमाउंट है उतने ही तो कॉइन है, क्योंकि 1 रुपी के कॉइन ले या आप टोटल अमाउंट लिखे, बात तो सेम ही है, जितने कॉइन होंगे उतने ही वैल्यू है 1 रुपीज के अंदर। तो यहां से देखिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां से अमाउंट फ्रॉम 1 रुपीज कॉइन कितनी आ गई 13 मल्टीप्लाई 6 दैट इज इक्वल टू 78। अमाउंट फ्रॉम 50 पैसे कॉइन 11 है ना, 11 पार्ट की है और है ये टोटल 6, तो कितना आ जाएगा अमाउंट फ्रॉम, कुछ भी निकालने के लिए दे दे आपको, बस आपको पता होना चाहिए अमाउंट ऑफ 50 पैसे कॉइन्स 66 और अमाउंट फ्रॉम 25 पैसे कॉइन्स वहां से कितनी आएगी 7 मल्टीप्लाई 6 दैट इज इक्वल टू 42 अमाउंट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी आपके पास 42। बताइए कोई दिक्कत हुई, इस क्वेश्चन के अंदर हमने कम से कम 4 to 6 क्वेश्चन कवर कर ली, ठीक है। किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ ले, बस आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, जो कि हम आपके लिए यहाँ पे हैं बेसिक क्लियर करवाने। हुई कोई दिक्कत नहीं हुई, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको रफ कर देते हैं एक बार। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वैल्यूज क्या है, कॉइन्स क्या है, कैसे आप कॉइन से वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे वैल्यू से कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखना फ्रेंड क्वेश्चन के अंदर क्या, अ बॉक्स हैज 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन इन द रेशियो ऑफ 3:2:5 वर्थ 252, देन द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन इन द बॉक्स, वर्थ कितनी दी हुई है, वर्थ 252 और कॉइन्स कितने दिए हुए हैं 1 रुपी 50 पैसे 25 पैसे, क्या रेशियो दिया हुआ है 3:2:5। पूछा क्या है कि 25 पैसे के कॉइन कितने, बस मैम कर लेंगे हम, आप रहने दीजिए, हो गया है हमारा काम, हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना पार्ट आ जाएगा 10 पार्ट, 10 पार्ट इज इक्वल टू 252, देन 1 पार्ट इज इक्वल टू 25.2, देन 25 पैसे का क्या आएगा वहां से 25.2 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हमारा हो गया मैम, रहने दीजिए आप। ऐसे ही है क्या, ऐसा ही कुछ है, इसने दिया क्या है फ्रेंड्स, वर्थ दी है, मतलब टोटल रुपीज की बात करें, ये क्या है टोटल रुपीज है,
252, ये क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स है। 1 रुपीज के कॉइन, अगर हम 3 माने, पार्ट में बात ना करें, नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन 3 कॉइन है। ये कॉइन है, कॉइन है, ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू दी हुई है, टोटल वैल्यू। तो यानी कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? अब 1 रुपी के 3 कॉइन है, 3 कॉइन है तो वैल्यू भी कितनी आएगी? 3 आएगी। 50 पैसे के 2 कॉइन है तो वैल्यू कितनी आई? 1। 2 कॉइन से 1 रुपया बन जाएगा, कितनी आई? 1। 25 पैसे के 5 कॉइन है तो 4 कॉइन से 1 रुपया बन गया, 1 वैल्यू बन गई पूरी, और बच गया क्या? 0.25। तो कितना आया? 1.25। आई चीजें समझ में? तो ये क्या आई है? ये आई है अब हमारी वैल्यू। ठीक है, तो यहां से देखिए, तो यहां से वर्थ कितनी आई? 5.25 पार्ट, 5.25 पार्ट की वर्थ आई है। अब टोटल वर्थ कितनी दी हुई है? 252। हमें क्या निकालना है? 25 पैसे के कॉइन हमें निकालने हैं। अब कॉइन, कॉइन कितने हैं? 2 कॉइन है, यानी कि 2 पार्ट की वैल्यू हमें निकालनी है। अब 1 पार्ट की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 252 डिवाइडेड बाय 5.25, और 2 पार्ट की वैल्यू देखा जाए तो कितनी आ जाएगी यहां से? 252, 525 मल्टीप्लाई 200। मैंने इसको हटा दिया यहां से। कोई दिक्कत हुई? बताइए, कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई कोई भी दिक्कत। ठीक है, तो यहां से इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। इसने क्या पूछा? 50 पैसे पूछे, 25 पैसे पूछे। क्वेश्चन में पूछा 25 पैसे, तो 25 पैसे है तो यहाँ पे 5 पार्ट की वैल्यू निकाल देते हैं। 5 पार्ट की, तो यहाँ से इसका सीधा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 1 पार्ट की निकाल लीजिए और डायरेक्टली सीधा 5 पार्ट की निकाल लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या करना है। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए फ्रेंड। देखना, यहाँ पे 5 पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 105। ठीक है, फिर से 5 पे जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा फिर से आपका 21। फिर यहां से जा रहा है, ये बिल्कुल जा रहा है 21, 22, तो 12, 240। कितने आए आपके पास कॉइन? 25 पैसे के कितने कॉइन आपके पास? टोटल 240 कॉइन्स है। कितने कॉइन्स है टोटल? 240 कॉइन्स। अगर वो पूछ ले यहां से कि 25 पैसे कितने हैं, मतलब आपके पास वैल्यू कितनी है 25 पैसे से, अमाउंट कितनी है, तो कितनी अमाउंट है? 1.25। कितनी अमाउंट है? 1. तो 1.25 पार्ट की वैल्यू निकाल देंगे। अगर वो पूछे कि 50 पैसे के कितने कॉइन है तो 2 पार्ट की वैल्यू निकालनी है। अगर वो पूछे 1 रुपीज के कितने कॉइन है तो कितने पार्ट की वैल्यू निकालनी है आपको? 3 पार्ट की वैल्यू। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो अगर अच्छे से समझ आया है, कंसेप्ट अच्छा लगा है, तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। एक बार इसको रफ कर देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आए हैं आज हम आपके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन के। A person bought some rice and wheat for 380. The ratio of the weight of rice and wheat is 4:3, and the price of equal amount of rice and wheat in the ratio of 5:6. Then the rice was bought of 1. बताना है कि राइस, टोटल राइस हमने कितने रुपए में खरीदे। अब राइस पे और व्हीट पे टोटल कितना खर्च किया है? कितना खर्च किया है? 380 रुपीज। टोटल कितना खर्चा किया दोनों में? 380 रुपीज। अब जो व्हीट है और जो राइस है, उन दोनों के वेट में, उन दोनों का वेट का रेशियो कितना दिया हुआ है? वेट का रेशियो, वेट मान लीजिए ये 4 पार्ट का, ये 3 पार्ट का। टोटल अगर 7 केजी है, टोटल अगर हमने 7 केजी लिया है, तो यानी कि 4 केजी हमने व्हीट लिया है और 3 केजी हमने क्या लिया है? राइस लिया है। आई चीजें समझ में? अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? द प्राइस ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ राइस, इक्वल अमाउंट ऑफ राइस। ध्यान से सुनना कि अगर आप 1 केजी राइस ले रहे हैं तो 1 केजी आप व्हीट ले रहे हैं, तो उस केस में आपका रेशियो कितना दिया हुआ है? 5:6 दिया हुआ है। प्राइस का रेशियो कितना दिया हुआ है? 5:6 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5:6। अब ये तो प्राइस हुआ जब आप इक्वल अमाउंट में ले रहे हैं, जितना व्हीट ले रहे हैं उतना ही राइस ले रहे हैं, तो उस केस में रेशियो कितना है? 5:6 है। तो टोटल प्राइस, अब आपने व्हीट तो कितने पार्ट का लिया है? 3 पार्ट, 4 पार्ट का लिया है, तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग प्राइस चेंज हो जाएगा। अब ये तो प्राइस किसके अकॉर्डिंग किया? अगर आपने 1 केजी राइस लिया है और 1 केजी आपने व्हीट लिया है, तो उस केस में आपका रेशियो कितना है? 5:6। लेकिन आपने एक्चुअल में लिया कितना है व्हीट? 4 पार्ट का, यानी कि अगर टोटल 7 केजी है तो आपने कितना केजी व्हीट लिया है? 4 केजी। और यहाँ पे कितना केजी राइस लिया है? 3 केजी। तो यानी कि अगर आपको प्राइस टोटल निकालना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी? टोटल प्राइस निकालेंगे आप।
टोटल प्राइस क्या आ जाएगा, 4 5 जा 20 रेशो 18। तो टोटल प्राइस की जो हमारे पास आया है वो कितना निकल के आया है रेशो उसका, 20 रेशो 18। यानी कि इतने पैसे हमने टोटल खर्च किए हैं किसके ऊपर, वीट के ऊपर और राइस के, क्योंकि 1 kg के अगर माने 1 kg की कितनी है 5 रुपीज, इसके 1 kg की कितनी है 6 रुपीज, यहाँ पे कितना केजी है 4 kg। हम जनरली एज्यूम करके चल रहे हैं, सारी चीजें है नहीं, वैसे 4 kg है नहीं, है अजम्पशन है हमारी, ठीक है। 4 kg है तो 5 अगर आपका 1 kg की कॉस्ट है तो 4 kg की कॉस्ट 20। अगर 6 आपकी 1 kg की कॉस्ट है तो 3 kg की कॉस्ट कितनी होगी 18। तो टोटल कितने खर्चा किया, टोटल कितना खर्चा किया वीट और उस पे राइस पे, कितने पार्ट का हो गया 38 पार्ट का। लेकिन एक्चुअल में कितना खर्च किया है 380 रुपीज। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आई आपके पास 10 रुपीज। 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आई 10 रुपीज। उसने पूछा है कि आपने राइस कितने रुपए में खरीदे, यहां से राइस का प्राइस कितना आया हुआ है, कितने रुपए में खरीदे हैं 18 रुपए में। तो क्या आ जाएगा 18 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 180 रुपीज। कितनी वैल्यू निकल के आई आपके पास 180 रुपीज। बताइए कहीं दिक्कत हुई कोई भी, नहीं हुई, अच्छे से कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है। अगर यहां से वही पूछ ले कि वीट, टोटल वीट पे कितना खर्च किया आपने, क्या वीट कितने में खरीदे, तो यहां से कितना आ जाएगा आपके पास 200 रुपीज में। कुछ भी पूछ ले आपसे, कहीं पे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, बस आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ आनी चाहिए कि क्या स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है, कैसे हम उसको बना सकते हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट एकदम अच्छे से। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड, एक और अच्छा सा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। देखना क्वेश्चन के अंदर क्या है। अब करते हैं कुछ, एक मिक्सचर का कर लेते हैं, ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखना क्या है, 2 कंटेनर हैव एसिड एंड वाटर मिक्स्ड रिस्पेक्टिवली in the ratio 3:1 and 5:3 to get a new mixture with the ratio of acid to water as 2:1, the two types have to be mixed in the ratio। जब भी मैं बताऊं आपको, मैंने एक बार पहले भी करवा चुकी हूँ आपको, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमने उसके परसेंटेज के अंदर, जब भी आप मिक्सचर एलिगेशन लगाते हैं तो किसके ऊपर लगाते हैं आप हमेशा, जब सेम थिंग्स के ऊपर आप मिक्सचर एलिगेशन लगता है, ठीक है, कि यहां से आपका 10 वुमेन, यहां से एक पार्टी से 10 वुमेन लिए, दूसरी पार्टी से हमने 20 वुमेन लिए, और दोनों पार्टी से मिला के हमने कितनी वुमेन ली है 10 वुमेन ली है। तो उस केस में आप क्या करते हैं, जब सेम थिंग्स के ऊपर आप कलेक्ट करके एक नई थिंग बना देते हैं, तो उस केस में आपका क्या लगता है मिक्सचर है, लेकिन मतलब मिक्स करना आपका काम ही क्या है, मिक्स करना काम है। तो आपने क्या किया यहाँ पे इस क्वेश्चन में, क्या किया हुआ है कि आपके पास क्या 2 कंटेनर है, एक कंटेनर है ए, एक कंटेनर है बी। इस कंटेनर के अंदर एसिड और वाटर का रेशो, और इस कंटेनर के अंदर एसिड और वाटर का रेशो किस रेशो में दिया हुआ है 3:1 में, और उसके अंदर कितने रेशो में दिया हुआ है 5:3 में। तो इन दोनों कंटेनर से आपने एसिड निकाला, वाटर निकाला, तो आपका जो नया कंटेनर बना, ठीक है, तो नए कंटेनर के अंदर मान लीजिए सी कंटेनर बना, मान लीजिए सी कंटेनर, इसके अंदर जो एसिड और वाटर का रेशो बना है वो कितने रेशो का बना है 2:1 का बना है। समझ रहे हो चीजों को, कि आपने इस कंटेनर से उठाया, इस कंटेनर से उठाया, आपने एसिड और वाटर दोनों को मिलाया आपने, तो जो नया आपका कंटेनर में जो मिक्सचर बना है उसके अंदर एसिड कितने पार्ट का 2 पार्ट का, वाटर कितने पार्ट का 1 पार्ट का। तो हमें बताना है कि हमने यहां से मटेरियल किस रेशियो में उठाया और यहां से हमने जो मैटर मिक्सचर उठाया वो किस रेशियो में उठाया। आई चीजें समझ में कि यहां से हमने किस रेशियो में उठाया, ए कंटेनर से हमने किस रेशियो में उठाया है, और बी कंटेनर से हमने किस रेशियो में हमने मिक्सचर को उठाया है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं मिक्सचर को उठाने की, ठीक है, तो हम टोटल मिक्सचर तो उठा नहीं सकते। हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। हमें पता है अगर हम यहाँ से एसिड एसिड और एसिड की बात कर ले तो भी आपका आंसर सेम आएगा, अगर आप वाटर वाटर और वाटर की बात कर ले तो भी आंसर आपका क्या आएगा सेम आएगा। मैं एक से करके दिखाऊंगी आपको, मैं एसिड से करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है, कि किस रेशो में आपने ये वाला मिक्सचर उठाया है, किस रेशो में आपने ये वाला मिक्सचर उठाया है, दोनों को मिक्स किया है, तो आपका रेशो कितना आया 2:1 निकल के आया, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर मैं करूं एसिड से, अगर मैं करूं एसिड से, आप लोग करेंगे वाटर से। मैंने ए कंटेनर से एसिड उठाया, बी कंटेनर से भी एसिड उठाया, ठीक है, और यहां पे भी मुझे क्या मिला सी कंटेनर में मुझे क्या मिला एसिड मिला, ठीक है। तो किस रेशो में मैंने यहां से एसिड उठाया, किस रेशो में यहां से एसिड उठाया, जिसकी वजह से ये वाला रेशो मुझे, ये वाला एसिड मुझे मिल गया। अब देखना फ्रेंड,
यहाँ पे एसिड कितना है, 3 पार्ट का है, और मिल्क वाटर कितने पार्ट का, 1। टोटल कितने पार्ट है, 4 पार्ट है, यानी कि एसिड कितना हुआ, 3/4। आई चीज समझ में। यहाँ पे टोटल कितने पार्ट है, 8 पार्ट है, 5 पार्ट का एसिड है, यानी कि एसिड कितना हुआ, 5/8। आई चीजें समझ में। यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स का मिक्सचर, 3 पार्ट्स का, उसके अंदर से 2 पार्ट का एसिड है, तो यानी कि 2/3 एसिड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे कितना एसिड है, 3/4, यहाँ पे कितना एसिड है, 5/8, दोनों को मिलाने पे आपको एक्चुअल में एसिड कितना मिला, 2/3। तो आपको बताना है कि यहाँ से आपने कितना आपने एसिड यहाँ से उठाया है और यहाँ से कितना एसिड आपने उठाया, किस रेशियो में आपने एसिड उठाया, वो चीजें बतानी। तो आप मिक्सचर एलिगेशन लगाते हैं तो आप क्या करते हैं, यहां से यहां जाते हैं और यहां से फिर यहां जाते हैं, तो यानी कि 5/8 माइनस 2/3 रेशियो 2/3 माइनस 3/4, एलसीएम ले लीजिए, यहां से क्या आ जाएगा, 24 एलसीएम, तो 15 माइनस 16, यहाँ पे 12 एलसीएम, 8 माइनस 9, कितना आया यहाँ पे, -1/24 रेशियो -1/12, 1 से 1 कट गया। रेशियो को हमें उसमें तो फ्रैक्शन में तो रखना नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं रखना है, इसका मतलब क्या करेंगे हम, एलसीएम से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 1/2। अच्छा, क्लियर नहीं हो रहा है आपको, यहाँ पे फाइनली आपका 1/24 एंड 1/12 आ गया ना, मैंने 24 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना, है ना। आप जब भी फ्रैक्शन को रेशियो में चेंज करते हैं, नॉर्मली नेचुरल नंबर के रेशियो में चेंज करते हैं, तो क्या करते हैं, एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से कितना आया, 1, यहाँ से कितना आया, 2, यानी कि आपने आपने यहां से कितना कितना पार्ट उठाया मिक्सचर का, 1 पार्ट, यहां से कितना पार्ट उठाया मिक्सचर का, 2 पार्ट, दोनों को मिक्स किया, तो यहाँ पे मिक्सचर का कितना आया, यहाँ से एसिड कितना रेशियो में आया, 2 रेशियो में, और वाटर कितने रेशियो में आया, 1। आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट अच्छे से। ठीक है, अब ये तो हुआ किस बेस पे, जब आपने एक एसिड उठाया था। अब आप वाटर से करेंगे तो वाटर कितने पार्ट का, वाटर 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 लेके करेंगे तो भी आप टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं कि आपने किस रेशो में इस मिक्सचर को मिक्स किया है, किस रेशो में ये वाला मिक्सचर लिया है, और उन दोनों को क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। ठीक है, तो इसको किस रेशो में मिक्स किया आपने, 1 रेशो में, इसका 1 रेशो, यानी कि इसको तो एज इट इज उठा लिया, इसको किस रेशो में, 2 रेशो में, यानी कि इसको दो पार्ट का उठाया है आपने इसको, तो टोटल कितने पार्ट का मिला आपको, 2:1। आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ। मैं फिर से बोल रही हूँ आपको कि मैंने एसिड से करवाया है, आप करेंगे वाटर से, अगर नहीं होता है तो मुझे स्पेशली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि मैम नहीं हो पा रहा है, आंसर बिल्कुल 1:2 मिलेगा, आप चेक करके देखना, अगर नहीं आता है तो फिर मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नहीं हो। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं, एक और शानदार सा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको बेसिक टेक्निक से करने लग गए ना, ठीक है, तो बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं ऐसी टेक्निक से करवाऊंगी ना कि आपका क्वेश्चन सेकंडों में निकल जाएगा। फ्रेंड देखना क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है आपको, अ कंटेनर कंटेन्स 60 लीटर ऑफ मिल्क, फ्रॉम द कंटेनर फ्रॉम दिस कंटेनर 6 लीटर ऑफ मिल्क was taken out and replaced by water. This process was repeated further 2 times. The amount of milk left in the container. सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक कंटेनर के अंदर क्या दिया, मिल्क दिया हुआ है। सबसे पहले देख, बेसिक अप्रोच से देखना, एक बार बेसिक चीजें देखना। मिल्क कितना दिया हुआ है आपको, 60 लीटर मिल्क दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर से आपने क्या कर दिया, मान लीजिए ये मेरे पास कंटेनर है, इसके अंदर 60 लीटर का मेरे पास मिल्क पड़ा है, क्या पड़ा है, मिल्क पड़ा है। मैंने क्या किया, इसके अंदर से 6 लीटर मिल्क निकाल दिया, मतलब यहाँ पे मिल्क कितना बचा मेरे पास, 54 बचा। कितना लीटर बचा मेरे पास मिल्क, यहाँ पे 54 लीटर मिल्क बचा। अभी फिलहाल मिल्क ही है, मिल्क ही चल रहा है। अब मैंने क्या कर दिया, जितना मैंने मिल्क निकाला उतना मैंने वाटर ऐड कर दिया। अब इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। अब वाटर ऐड कर दिया, कितना लीटर वाटर ऐड कर दिया, 6 लीटर वाटर ऐड कर दिया। तो यानी कि 60 लीटर का ही था मेरे पास, मिल्क था, लेकिन अब मिक्सचर भी कितने लीटर का बन गया, 6 लीटर मैंने मिल्क निकाल दिया, 6 लीटर मैंने वाटर ऐड कर दिया, टोटल मिक्सचर बन गया कितने लीटर का, 60 लीटर का मिक्सचर बन गया। 60 लीटर का क्या बन गया, फिर से मिक्सचर बन गया। 6 लीटर ही निकाला, 6 लीटर ही ऐड कर दिया, लेकिन निकाला क्या था, मिल्क, और डाल दिया क्या, वाटर। यानी कि आपके पास फिलहाल मिल्क कितना है, 54, इसके अंदर डाल क्या दिया, वाटर, कितना डाल दिया, पहले तो कोई वाटर नहीं था मेरे पास, था कोई वाटर नहीं था, सिर्फ मिल्क और मिल्क था, है ना, लेकिन मैंने मिल्क निकाल के मैंने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। तो यानी कि यहां से देखा जाए तो कितने पार्ट का,
यानी कि 9 पार्ट का मेरे पास मिल्क है मिक्सचर के अंदर, फिर से 1 पार्ट का क्या है मेरे पास, वाटर। आई चीज फिर से मैंने क्या किया, इस प्रोसेस के अंदर से 6 लीटर का मैंने क्या निकाल दिया, 6 लीटर फिर निकाल दिया मैंने इसके अंदर से। अब इसके अंदर से क्या जाएगा, मिल्क जाएगा या मिक्सचर जाएगा? अब तो मिक्स हो गई आपकी चीजें, मिक्स हो गई है तो क्या जाएगा, यहां से मिल्क जाएगा। फिर से आप क्या करेंगे, उसके अंदर वाटर ऐड करेंगे, फिर से निकालेंगे 6 लीटर, फिर आप ऐड करेंगे। बहुत लंबी प्रोसेस होने वाली है, गड़बड़ होने का 100% चांस है। गड़बड़ आप जरूर करेंगे कहीं ना कहीं आप निकालने में, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास एक बेहतरीन ट्रिक्स है। क्या ट्रिक है, देखना पड़ेगा। समझिए क्वेश्चन को, सबसे पहले समझिए आपने क्या किया। आपने किया क्या, आपके पास टोटल कितना था, टोटल कितना मिल्क था आपके पास, 60। उसमें से निकाल कितना लिया, 6 लीटर निकाल लिया। तो अगर हम बात करें फ्रैक्शन के अंदर, फ्रैक्शन के अंदर इसको कन्वर्ट करके करेंगे ना, बहुत इजी रहने वाला है। तो यानी कि अगर इसको काटे तो कितना आएगा, 1/10। यानी कि टोटल मिल्क था आपके पास 10 पार्ट का, उसके अंदर से 1 पार्ट का आपने रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया तो कितने पार्ट का मिल्क बच गया आपके पास, 9 पार्ट का अभी भी बच गया ना। समझ रहे चीजों को। जब भी आप वो करते हैं, डिस्काउंट निकालते हैं, जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर किए थे, कि अगर 1% का डिस्काउंट दे रहा है, 10% का अगर डिस्काउंट दे रहा है, 10% का मतलब 1/10 का डिस्काउंट दे रहा है, 1/10 का मतलब 1 पार्ट का डिस्काउंट है, तो भी आपका सेलिंग प्राइस कितना बच जाता है, 9 पार्ट का बच जाता है ना। सेलिंग प्राइस 9 पार्ट का मतलब उस वैल्यू पे बेच रहा है। वही चीज थोड़ा सा और दिमाग में लेके आइए कि आपके पास सबसे पहले मिल्क कितना था, 60 लीटर का, उसके अंदर से आपने 6 लीटर निकाल दिया, उसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, यानी कि 1 पार्ट का आपने निकाल दिया। कितना पार्ट, 1 लीटर आपने निकाल दिया, यानी कि 1 पार्ट। अगर हम 10 लीटर है हमारे पास, 10 लीटर में से 1 लीटर निकाल दिया, कितना लीटर बच गया, 9 लीटर। तो यानी कि टोटल 10 पार्ट्स का मिल्क है, उसके अंदर से मैंने कितने पार्ट का निकाल दिया, 1 पार्ट का निकाल दिया। 2-3 टाइप से कराऊंगी, इसको देखना, जो टाइप आपको अच्छी लगे ना आपको वही प्रेफर करनी है, ठीक है। अब यहां से देखो, 10 पार्ट का है टोटल, निकाल कितना दिया, 1 पार्ट का। कितने पार्ट का मिल्क बच गया, इनिशियल स्टेज पे कितना था आपके पास, 60 लीटर, उसमें से निकाल दिया 1 पार्ट का। अभी कितने पार्ट का बच गया, 9 पार्ट का बच गया। टोटल मिल्क कितना बच गया आपके पास, ये बच गया, यही तो बचा है, काट के देख लो। 0 से 0 9 9 6 या 54 लीटर ही बचा हुआ था, यानी कि सही जा रहे हैं हम। अब आपके पास इतना है मिल्क, अभी इतना, इसके अंदर से फिर से आपने क्या निकाल दिया, 6 लीटर फिर निकाल दिया, यानी कि 1 पार्ट का फिर निकाल दिया, तो बच गया कितने पार्ट का, फिर से 9/10 पार्ट का। उसने बोला है ना इस प्रोसेस के बाद 2 बार और करनी है प्रोसेस, तो एक बार और कर दी, एक बार और करनी है। अब आपके पास मिल्क कितना बच गया, इतना। इसमें से फिर आपने 1 पार्ट का फिर निकाल दिया, बच गया कितने पार्ट का, 9 पार्ट का, 9 पार्ट का। इसको सॉल्व कर लीजिए फ्रेंड्स, आप लोगों के पास आंसर कितना आएगा, ये कट गया आपके पास, ये 2। आप कोशिश करोगे हमेशा यहाँ पे 10 ही रहने दो, ताकि आपके पास डेसिमल लगाने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यहां से इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 999 81 की और 54 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4374। वो नीचे क्या चल रहा है आपके पास, 100 चल रहा है। कितना चल रहा है, 100 चल रहा है। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 43.74 आपके पास। हुई चीजें क्लियर एकदम अच्छे से। तो यानी कि अब आपके पास कितना लीटर मिल्क बच गया है, 43.74 लीटर मिल्क बच गया, ठीक है। अब इसको निकालने का, चाहे वो प्रोसेस कितनी बार रिपीट होती जाए, चाहे कितनी बार रिपीट होती जाए, एक फॉर्मूला है, जनरल सा फॉर्मूला। देखना फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला बताती हूँ मैं, यहीं से फॉर्मूला हमने डिराइव किया है। फॉर्मूला यहां से क्या बनता है कि जो इनिशियल क्वांटिटी है आपके पास, जो आपके पास इनिशियल क्वांटिटी, चाहे वो वाटर दे, चाहे मिल्क दे, चाहे कुछ भी दे, जितना लीटर दिया हुआ है वो इनिशियल क्वांटिटी, उसके अंदर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है 1 माइनस रिमूव जितना किया है और डिवाइडेड बाय इनिशियल, और जितनी बार किया है, जितनी बार आपने ये प्रोसेस किए, 3 बार करिए, 4 बार करिए, 5 बार करिए, आप उसकी पावर लगाते जाइए, आपका क्या निकल आएगा वहां से कि इनिशियल अभी आपके पास फिलहाल कितनी क्वांटिटी बच गई है, वाटर की या मिल्क, ठीक है। फिर से देख लीजिए, जितना आपके पास इनिशियल स्टेज पे है उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 1 माइनस रिमूव जितना किया है, जितना रिमूव किया है, और डिवाइडेड बाय इनिशियल जितना है आपके पास। अब देखना, रिमूव कितना किया था हमने, 6, इनिशियली कितना था 60, तो 1/10, तो 1 माइनस 1/10 कितना है, 9/10। कितने बार रिपीट हुई है प्रोसेस, एक बार तो उसने बोला है, पूरा समझाया है हमें, फिर उसने बोला 2 बार और ये चीज हो रही है, यानी कि टोटल कितने बार हुई, 3 टाइम्स ये चीज हुई। तो यानी कि इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो यही तो किया है हमने, 60 और 9/10 की पावर 3। आई चीजें समझ में,
क्लियर हुआ कंसेप्ट। इसको हम पता है किस टेक्निक से भी कर सकते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, नॉर्मली सॉरी परसेंटेज की हेल्प से भी इसको कर सकते हैं। कैसे देखना, सबसे पहले कि ओरिजिनल आपके पास मिल्क कितना है, 6/10 को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट, 6/60 को फ्रैक्शन में अभी अभी कन्वर्ट किया आपने, कितना हो गया 1/10। यानी कि आपके पास क्या निकल के आया, 10 पार्ट का मिल्क था, एक पार्ट का आपने हटा दिया, वहां से निकाल दिया, कितने पार्ट का बचा 9 पार्ट का। यानी कि ओरिजिनल मिल्क कितना था आपके पास 10 पार्ट का, अभी हटाने के बाद कितना रह गया है, अभी कितना रह गया है फाइनली कितना बच गया है। यानी कि आप बोल सकते हैं इसको आफ्टर टेकन आउट या फाइनली कितना बच गया है, 10 में से 9 बच गया है। फिर से आपने रिपीट किया प्रोसेस, 10 में से कितना बच गया है, 9 बच गया है। फिर से आपने ये प्रोसेस रिपीट की, 10 में से कितना बच गया है, 9 बच गया है। यानी कि इनिशियल स्टेज पे कितने यूनिट था आपके पास, 1000 यूनिट मिल्क था, और अब कितना बच गया है आपके पास, 9 का क्यूब मैंने अच्छे से करवाया, कैसे आप करते हैं शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। 729 यूनिट, 729 यूनिट आपके पास बच गया है। लेकिन इनिशियल स्टेज पे था कितना आपके पास मिल्क, 60 लीटर। तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, यहां से कितना आया, 60। निकालनी किसकी है, 729 यूनिट की। तो 60/1000 मल्टीप्लाई 729, इसको कट करेंगे तो 6 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 4374 डिवाइडेड बाय 100, तो 43.74 लीटर। आप इस तरीके से करना चाहें आप इस तरीके से कर सकते हैं, आप पूरा एक्सप्लेन करना चाहे एक्सप्लेन करके कर सकते हैं, आप फॉर्मूले से करना चाहे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सारी टेक्निक आपको करा दी है इस क्वेश्चन को करने की। आई चीजें समझ में अच्छे से। मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि आप फॉर्मूला सीधा अप्लाई कीजिए। जब भी कोई भी क्वांटिटी आपके पास इनिशियल स्टेज पे आपके पास कितना भी कुछ भी दिया हो, वाटर दिया है, मिल्क दिया है, उसकी क्वांटिटी आपको दी है, उसके अंदर से बोलता है कि बार बार सेम क्वांटिटी निकाल रहा है, 6 लीटर है 6 लीटर निकाल रहा है, उसकी जगह पे कुछ और रिप्लेस कर देता है, मिल्क की जगह पे जो निकाला है उसकी जगह पे दूसरा रिप्लेस कर देता है, तो आपने क्या लगाना है, ये बनाता है। ठीक है, तो करके देखना, अच्छे से समझ आया है, मुझे जरूर बताना कैसा लगा है आज का लेक्चर। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना फ्रेंड, ठीक है। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स इनसाइड एकेडमी आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराने के लिए एक से एक बेहतर टिप्स आपके लिए लेके आ रहा है फ्रेंड, ठीक है। और कोई भी लेक्चर, मेरी पर्सनल एडवाइस है, बीच में स्किप करके मत देखिए, हमेशा स्टार्ट देखते हैं या तो देखिए मत, देख रहे हैं तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिलेगी जो आप स्किप करके देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपका डाउट रह जाए। आई चीजें समझ में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।